सुलह हुदैबिया हुआ और सुलह हुदैबिया मुशरिकों से। और ये मुशरिक कौन थे? जिन्होंने आपको अपने घर से निकाला था, आपके कत्ल की साजिशें की थी, आपके मारने पर, कत्ल करने पर 100 ऊंट इनाम रखा था। आप उनसे क्या कर रहे हैं? या दुनिया के अंदर यह मंजर भी किसी ने देखा? जब सुलह की बारी आती है तो सरवरे कौनैन ने क्या फरमाया? सहाबा किराम देख रहे हैं, हजरत उमर देख रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं, परेशानी बढ़ रही है, शरायत मुसलमानों के खिलाफ है। इस मरतबा मुसलमान उमरा नहीं करेंगे, वापस लौट जाए। मुसलमान इहराम पहनकर आए। हुदैबिया मदीना मक्का मुकर्रमा से करीब तरीन का मुकाम है। कहां मदीना से चले मक्का पहुंचे और यहां पर कहा गया वापस जाएंगे इस साल हमारी शर्त यह है कि उमरा नहीं करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त मानी है नहीं मानी? हम होते हम कहते हैं नहीं मानी। क्यों? इसके पीछे सुलह थी कि नहीं, ये मान लेते हैं कि साल हम उमरा नहीं करें। और इससे खतरनाक शर्त कि हम में से कोई बंदा अगर इस्लाम कबूल करेगा, आप उसे वापस हमारे पास पेश करें। कितनी खतरनाक शर्त है ये। आपने तस्लीम की कि ऐसा ही होगा। आप में से कोई शख्स इस्लाम कबूल करके अगर वो मदीना तैयबा आता है, उसको वापस आपके हवाले किया। कितनी वजनी शर्त है ये, कितनी खतरनाक शर्त है ये। हमारा और आपका जहन इसको मानता है? सहाबा का जहन भी नहीं मानता। तीसरी इससे भी खतरनाक शर्त थी कि अगर आप में से कोई बंदा इस्लाम को छोड़ देता है, वो हमारे पास आ जाता है, हम आपके हवाले नहीं करेंगे। बताइए, ये 3 शर्तें ये इस्लाम के हक में थी। ये रसूलुल्लाह ने तीनों शर्तें मानी। और जब शर्तें अभी दस्तखत नहीं हुए, हतमी शक्ल नहीं दी गई, एक सहाबी बेड़ियों में जकड़े हुए, लोटपोट होते हुए, जख्मी हालत में, पसीने से शराबूर, पूरे का पूरा जिस्म जो है वो टूटा हुआ, इस हालत में रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश हुए। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इनके पास वापस नहीं जाने देना, मुझे नहीं वापस जाने देना, खुदा रहा मुझे मार देंगे, मेरे दीन से मुझे दूर कर देंगे। अभी आखिरी हतमी शक्ल नहीं दी गई मुआहदे को, अभी मुआहदा लिखा गया, उसके ऊपर दस्तखत नहीं हुए। मुशरिकीन का जो कारिंदा था उसने कहा कि सबसे पहले हमारी शर्त ये होगी, ये जो बंदा आया है इसको आप वापस करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया अभी तो मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए। उन्होंने कहा मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए, मुआहदा तो हो चुका है, शराइत तय हो चुकी हैं, दस्तखत न होना बात की बात है। सरवरे कौनैन ने क्या किया? आपने उस सहाबी से फरमाया मेरे साथी सब्र करना, अल्लाह ताला तेरे लिए कोई आसानी की राह खोल दे। उनके हवाले कर दिया। रो रहा है, चीख रहा है, हजरत उमर मौजूद हैं, हजरत बकर सिद्दीक मौजूद है, हजरत अली मौजूद है, सहाबा किराम के कलेजे फट रहे कि ये क्या हो रहा है, हमारा भाई जा रहा है, वो आवाजें दे रहा है मुझे बचाओ। लेकिन रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? सुलह हो चुकी है, मैं सुलह के ऊपर हर चीज को सुलह को मुकद्दम रखता हूं। वो सहाबी चले गए, अब दस्तखत हो गए, मुसलमानों को कहा जा रहा है भाई अब खोलो, एहराम खोल दो। आप क्या कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए और एहराम मुसलमान न खोले, कुर्बानियां कर दो, एहराम खोल दो। कोई बंदा उठ ही नहीं रहा, कोई बात ही नहीं मान रहा। हजरत उमर रसूलुल्लाह के पास आकर कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह का दीन हक नहीं है? क्या आप सच्चे नबी नहीं है? क्या दीन इस्लाम सच्चा दीन नहीं है? अल्लाह के रसूल, ये जिल्लत किस लिए है? ये जो हमने कबूल किया है ये क्यों है और किस लिए है? मेरी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती। कहा उमर खामोश हो जाओ, अल्लाह ताला इससे खैर के रास्ते निकालेगा। अल्लाह अभी मुसलमान हुदैबिया से निकले नहीं थे, कुरान पाक की सूरत उतरी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फतह मुशरिकों की नहीं है, अल्लाह ने आपको फतह मुबीन से हम किनार कर। यही वो सुलह हुदैबिया मक्का फतह करने का सबब बना था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके साथ सुलह की? मुशरिकों के साथ सुलह की और मुशरिकों के साथ मुआहदा किया कि नहीं लड़ेंगे हम आपके साथ।